मित्रों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष ज्ञान की इस कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ कुंडली के द्वादश भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो के पूर्व हम एकादश भाव तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम व्यय भाव की बात करते हैं। व्यय भाव जो कि जिसे द्वादश भाव बोलते हैं, इस कुंडली का अंतिम भाव होता है। कुंडली के द्वादश भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का कारक भी होता है। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव से कारावास, आत्महत्या, अपमान, गुप्त शत्रु, षड्यंत्र, बाईं आँख, चुगलखोरी, हानि, दरिद्रता, विदेश, शैया सुख, गुप्त लगाव, अस्पताल, अनिद्रा, पैर, बंधन, खर्चे, आध्यात्मिकता, समाज विरोधी कार्य, अंग भंग, विवाहेतर यौन संबंध, निवेश, पृथकता, पत्नी का रोग व कष्ट देखते हैं। द्वादशेष अलगाववादी ग्रह होता है। द्वादशेष जिस भाव में भी स्थित होता है, उस भाव के कारक तत्वों में हानि पहुंचाता है। जिस भाव का स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो, उस भाव के कारक तत्वों में भी हानि होती है। अब द्वादशेष का हम विभिन्न भावों में होने पर क्या फल प्राप्त होते हैं, आइए समझते हैं। द्वादशेष लगन में हो तो जातक शारीरिक रूप से कमजोर होता है, अस्वस्थ होता है, अस्थिर मानसिकता का होता है, पाचन शक्ति खराब रहती है, जातक के में आकर्षण नहीं होता, दरिद्र होता है। यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो, स्वराशि का हो तो जातक धनवान होता है, विदेश यात्रा भी करता है। द्वादशेष द्वितीय भाव में, द्वादशेष द्वितीय भाव में हो तो जातक दरिद्र होता है, दूसरे लोगों के बारे में गलत विचार रखता है, धन की सेविंग नहीं होती है, नेत्ररोग होता है, पारिवारिक सुख में कमी होती है। यदि द्वादशेष द्वितीय भाव में उच्च राशि में स्थित हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट युक्त हो तो जातक स्वस्थ रहता है, विदेशों से या विदेशियों से धन प्राप्त करता है, कुटुंब के में परिवार के सदस्यों के लिए ध्यान व्यय करता है। द्वादशेष का तृतीय भाव में स्थिति, द्वादशेष तृतीय भाव में हो तो जातक के भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होते, जातक के कानों के रोग हो जाते हैं, साहस पराक्रम की कमी हो जाती है, जातक का व्यापार या नौकरी में साधारण रहती है, धन की कमी रहती है। लेकिन द्वादशेष उच्च राशि का हो, स्वराशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टि युक्त हो तो परिणाम विपरीत होते हैं। द्वादशेष की तृतीय में होने से उसे छोटी छोटी यात्राओं से नुकसान होते हैं। कला, गायन, वादन, नृत्य आदि में या तो रुचि नहीं रहती या लगाव नहीं रहता। द्वादशेष का अब चतुर्थ भाव में स्थिति, द्वादशेष चतुर्थ भाव में जातक की माता के लिए अशुभ फलता है। मकान, जमीन, जायदाद, वाहन सुख में कमी होती है, मानसिक पीड़ा होती है, सुख सुविधाओं में भी कमी होती है। यदि द्वादशेष उच्च राशि में हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। द्वादशेष के पंचम भाव में स्थिति, द्वादशेष पंचम में हो तो जातक बुद्धिहीन होता है, संतान नहीं होती, जातक जुए, लॉटरी, सट्टेबाजी में धन का नाश करता है, विद्या प्राप्ति में भी रुकावट होती है। यदि द्वादशेष उच्च राशि में, स्वराशि में हो या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फलों में कमी हो जाती है। द्वादशेष के षष्ठम भाव में, द्वादशेष का षष्ठम भाव में होना विपरीत राजयोग है। जातक निरोगी होता है, धनवान होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में जो फैसला आता है वह जातक के पक्ष में आता है, प्रतियोगिताओं में सफल होता है, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, सुख आदि में सुख का लाभ मिलता है, दीर्घायु होता है। यदि पाप प्रभाव में हो तो शुभ फलों में कमी होती है, रोग, ऋण, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। द्वादशेष के अष्टम भाव में स्थिति होने पर क्या स्थिति बनती है, आइए समझते हैं। द्वादशेष अष्टम में स्थित हो तो विपरीत राजयोग बनता है, जातक धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, वाणी मधुर होती है, जातक को बिना मेहनत के धन प्राप्त होता है, अनअर्न्ड मनी प्राप्त होती है, वसीयत से संपत्ति प्राप्त होती है। यदि द्वादशेष नीच हो, अस्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक रोगी हो जाता है, अनैतिक कार्य करता है, जातक की अल्प आयु होती है। द्वादशेष के नवम भाव में स्थिति, द्वादशेष नवम भाव में हो, उच्च राशि का हो, स्वराशि का हो या मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक विदेशों में लोकप्रिय हो जाता है, विदेशों से धन लाभ प्राप्त करता है, पिता के लिए शुभ होता है, तीर्थ यात्राएँ अधिक होती है, धार्मिक होता है, दयालु होता है, भाग्य वृद्धि होती है। यदि द्वादशेष नवम भाव में नीच हो, अस्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो जातक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पिता का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, भाग्यहीन होता है, भाइयों से विरोध रहता है, मित्रों की कमी हो जाती है। द्वादशेष के दशम भाव, द्वादशेष दशम में हो तो जातक को व्यापार में असफलता प्राप्त होती है, नौकरी बार बार छूट जाती है, मान सम्मान में कमी आती है, राज्य व सरकार से दंड का भय रहता है,
जेल अस्पताल से संबंधित कार्य कर सकते हैं। यदि द्वादशेश पर पाप प्रभाव हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि द्वादशेश दशम भाव में उच्च राशि में हो या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो अशुभ फलों में कमी आती, विदेशियों से धन प्राप्त होता है, नौकरी व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहते हैं। द्वादशेश एकादश भाव में, द्वादशेश एकादश भाव में हो तो आय से अधिक खर्चा हो जाता है, लग्न में लाभ में कमी होती है, जातक भाग्यहीन होता है, दरिद्र होता है, संतान नहीं होती, भाइयों द्वारा परेशानी होती है। यदि शुभ ग्रहों से दृष्टियुक्त हो तो अशुभ फलों में कमी होती है। अब हम द्वादशेश का द्वादश भाव में स्थिति हो तो क्या होता है समझते हैं। द्वादशेश की द्वादश भाव में स्थिति होती है तो विपरीत राजयोग होता है, जातक धनवान होता है, कंजूस होता है, विदेश यात्राएं करता है, विदेशों से स्थायी रूप में रह सकता है, जातक गुणवान धार्मिक होता है, जातक धार्मिक कार्यों में व्यय करता है, दानी होता है, परोपकारी होता है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो अनैतिक कार्य करता है, रोगी होता है तथा रोग पर खर्च भी करता है, धन हानि होती है। इस तरह से हमने द्वादशेश का कुंडली के विभिन्न द्वादश भावों में स्थित होने पर चर्चाएं की। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।